दोस्तों इंसान अपने काम को आसान करने के लिए ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार किया है जिनकी कार्य करने की क्षमता को देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। आज तक जो कार्य असंभव माने जाते थे वे सभी कार्य इन मशीनों की सहायता से बहुत ही आसानी से पूरे कर लिए जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही शानदार मशीनों को दिखाने वाले हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से अधिकतम मशीनें हमारे देश में मौजूद नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रक स्पैड इस मशीन की सहायता से बहुत बड़े पेड़ को जमीन से निकालकर उस पेड़ को बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर लगा लिया जाता है। दोस्तों इस मशीन के बिना यह कार्य किसी इंसान के द्वारा कर पाना बिल्कुल असंभव था, लेकिन इस मशीन की सहायता से यह कार्य बिल्कुल आसानी से पूरा कर लिया जाता है। इस मशीन के आगे एक नुकीला ब्लेड होता है जो जमीन में जाने के बाद शंकु का आकार ले लेता है और पेड़ को मिट्टी सहित बाहर निकाल लेता है। उसके बाद आप जहाँ चाहें उस पेड़ को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन इस पेड़ को यह मशीन उसी आकार में बने एक दूसरे गड्ढे में स्थानांतरित कर देती है, जिसके बाद यह पेड़ पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई देता है और उसे देखने पर यह बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि यह पेड़ यहाँ नहीं था। फायर फाइटिंग रोबोट्स दोस्तों ये बहुत ही एडवांस रोबोट है जिनका प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इन रोबोट को रिमोट की सहायता से कंट्रोल किया जाता है और इंसानों के मुकाबले ये रोबोट्स आग के बहुत करीब तक ले जाए जाते हैं। दोस्तों ये रोबोट्स इतने पावरफुल होते हैं जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह पानी के फव्वारे को 85 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं। और इसका फायदा यह होता है कि अगर आग किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगी हो तो भी ये जमीन से ही उस आग को बुझाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। दोस्तों इन रोबोट्स को आग की लपटों से बचाने के लिए इनके ऊपर एक पाइप लगा होता है जो लगातार इन रोबोट्स के ऊपर पानी का छिड़काव करती रहती है और ये रोबोट्स आग से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। सैनी एक्सक्वेटर दोस्तों ये एक्सक्वेटर दुनिया के सबसे स्किल्ड एक्सक्वेटर माने जाते हैं। जब ये मशीनें प्रदर्शनी में लाई जाती हैं तो इनके करतबों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये मशीनें योगा कर रही हैं। यह एक्सक्वेटर जटिल से जटिल कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। इनकी पावर का अंदाजा आप इनके करतब को देखकर ही लगा सकते हैं और इनके काम करने की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक्सक्वेटर बहुत सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं और फ्रूट को एक अच्छे तरीके से काट सकते हैं और यहाँ तक कि ये गिलास में बोतल के जरिए वाइन को बिना गिराए डाल सकते हैं। दोस्तों ये एक्सक्वेटर इतने शानदार है कि इसके लिए एक लाइक तो बनता है। सीडीसी कंपैक्शन दोस्तों इस मशीन का प्रयोग जिस जगह पर बड़ी बिल्डिंगें बनानी होती है वहां पर किया जाता है और वहां की जमीन को इस मशीन की सहायता से दबाकर मजबूत बना दिया जाता है ताकि वहां पर बनने वाली इमारतों को मजबूत बेस मिल सके। इस मशीन में लगे हाइड्रोलिक हैमर का वजन करीब 16 टन के आसपास होता है और वह करीब 40 से 80 स्ट्रोक पर मिनट मारता है। दोस्तों इसके स्ट्रोक मारने की वजह से मिट्टी के कण आपस में मिलकर एक जटिल संरचना बना देते हैं जिससे वहां की जमीन किसी पत्थर के समान ठोस हो जाती है। दोस्तों यह मशीन जमीन पर इतना तेज स्ट्रोक मारती है कि वहां की जमीन करीब 1-2 फुट नीचे धंस जाती है। ऐसा करने के बाद जब बिल्डिंग वहां पर तैयार होती है तो चाहे वह बिल्डिंग कितने ही फ्लोर की क्यों न बने, जमीन के धंसने का डर नहीं रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग दोस्तों इस मशीन का प्रयोग लोहे के सामान बनाने वाले फैक्ट्रियों में लोहे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक लोहे की गोल सर्कुलर प्लेट लगी होती है जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देकर हाई पावर के मैग्नेट के रूप में बदल दिया जाता है। जब लोहे को उठाना होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स अप्लाई किया जाता है जिसे यह एक चुंबक की तरह लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है और जब लोहे को गिराना होता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स हटाते ही यह मशीन लोहे को छोड़ देती है। इस मशीन का प्रयोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों से लेकर भारी भरकम लोहे के ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए किया जाता है। स्टंप ग्राइंडर दोस्तों इस मशीन का प्रयोग किसी काटे के पेड़ के बेस को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें दुनिया भर में कई प्रकार की संरचना में उपलब्ध हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करती है। दोस्तों इस मशीन में नीचे की तरफ काफी तेज ब्लेड लगी होती हैं जो मशीन में लगे ग्राइंडर की मदद से जमीन के नीचे तक के पेड़ के तने का नामो निशान मिटा देती है। दोस्तों पेड़ की कटाई से ज्यादा मेहनत पेड़ के बेस को जमीन से बाहर निकालने में लगता है, लेकिन इस मशीन की सहायता से यह कार्य कुछ मिनटों में ही पूरा कर लिया जाता है।
इंटर ड्रेन। इस मशीन की सहायता से टेलीफोन या बिजली के तार को जमीन के अंदर बिना मिट्टी की खुदाई किए ही बिछाया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ भी आकार में ब्लेड लगी होती है जो जमीन को काटने का काम करती है और इस मशीन के साइड में केबल्स के रोल्स होते हैं जो वर्कर्स द्वारा लगाए जाते हैं, जिसे यह मशीन मिट्टी की कटाई करने के साथ ही केबल्स को भी बिछाती जाती है। और हमारे यहाँ केबल्स को बिछाने के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हमें अगर सीमित दायरे में भी केबल्स बिछाने होते हैं तो उसमें कई महीनों का वक्त लग जाता है। एडवेलिंगो। दोस्तों यह मशीन बहुत ही एडवांस है। इसका प्रयोग बहुत बड़े पेड़ों की ब्रांचेज को कटाई करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस मशीन के आगे बहुत ही धारदार ब्लेड लगा होता है और जब इस मशीन को पेड़ के तने से लगाया जाता है तो इसमें लगे पहिए की मदद से यह बहुत ही रफ्तार के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ती जाती है और रफ्तार के कारण ब्लेड से टकराकर बहुत सी शाखाएं कट कर नीचे गिर जाती है, जिसके कारण पेड़ की सफाई हो जाती है। दोस्तों इस मशीन की मदद से कुछ घंटे में ही 40 से 50 पेड़ों की छटाई कर लिया जाता है। दोस्तों यह मशीन बहुत ही शानदार है। इसकी मदद से बहुत बड़े जंगलों की भी सफाई आसानी से कर लिया जाता है। द लेटोर्नियो G175। दोस्तों इस विशाल मशीन का निर्माण जमीन से पेड़ों को साफ करने के लिए किया गया था। यह मशीन पेड़ों को केवल काटती ही नहीं बल्कि इसमें लगे मजबूत इक्विपमेंट की मदद से उसका चूरा तक बना देती है और इसी वजह से इस मशीन को ट्री क्रशर भी कहा जाता है। दोस्तों इस मशीन की विशालता का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि इस मशीन पर चढ़ने के लिए किसी इंसान को सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। और दोस्तों यह मशीन मात्र 1 घंटे में ही करीब 30 एकड़ में फैले विशालकाय जंगल को पूरी तरह से साफ कर देती है। इसी वजह से इस मशीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि जंगल के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है और यह मशीन पल भर में ही बहुत विशालकाय जंगल को पूरी तरह से तबाह कर देती है। इसी वजह से इस मशीन को प्रतिबंधित कर दिया गया। फॉरेस्ट्री म्यूचर। दोस्तों इस मशीन का प्रयोग भी लेटोर्नियो G175 की तरह होता है, लेकिन यह छोटे स्तर की मशीनें हैं और इसका प्रयोग छोटे छोटे कामों के लिए किया जाता है। दोस्तों ये मशीन छोटे छोटे पेड़ों या झाड़ियों को जमीन से खत्म करने के लिए उपयोग की जाती है। इस मशीन के आगे एक बहुत ही पावरफुल क्रशर लगा होता है जो छोटे छोटे पेड़ों के तने को तेजी से घिस देता है, जिससे ये पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं और यह मशीन में लगे क्रशर की मदद से उस पेड़ के तने को चूरा बनाकर धूल में मिला देती है। दोस्तों इस मशीन की सहायता से बहुत कम समय में ही एक बड़े से क्षेत्र को साफ कर खेती करने योग्य बना दिया जाता है। दोस्तों इन सभी मशीनों में से आपको कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा एडवांस और पावरफुल लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमें बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इनमें से अधिकतर मशीनें हमारे देश यानी इंडिया में मौजूद नहीं है। अगर ये मशीनें हमारे देश में मौजूद होती तो हमारा देश भी इन सभी कार्यों को बहुत आसानी से पूरा कर लेता। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिएगा, जिससे अगर हमारी आगे कोई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।